a woman who spent her entire life playing to the tune of her husband, एक एक मियाँ की बात मानना, ना सिर्फ बात मानना बल्कि मियाँ जो सोच रहा है वैसी बन जाना, पूरी जिंदगी 36-38 साल बकौल डॉक्टर शाहनवाज के जो उसने गंवा दिए। उस औरत को यह पता चलता है कि यार मैं तो मियाँ की खातिर नहीं अपने आप को तब्दील कर रही थी, मैं तो मियाँ के जो दिमाग में खाका था वैसा अपने आप को नहीं बना रही थी, बल्कि मियाँ जिस औरत से मोहब्बत करता था, जिससे शादी करना चाहता था, उसकी तरह मुझे बनाना चाह रहा था और मैं उस औरत की तरह बनना चाह रही थी। मैन, व्हाट अ ग्रेट ट्विस्ट। इट्स नॉट एक ट्विस्ट होता है कहानी में जो बहुत ही आपको थ्रिल देता है, आपको बहुत, आप कहते हैं यार कमाल हो गया। ये एक ऐसा ट्विस्ट आया है डॉक्टर बहू में जिसने मेरे ख्याल में सबको झंझोड़ के रख दिया व्यूअर्स को, एंड राइटली सो। इमेजिन द ट्रॉमा दैट अ वुमन गोज थ्रू, एंड अ वुमन हु इज ऑलरेडी battling a very very serious illness, who doesn't know how long she has to live, उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दे देना, और वो आपके सेंसेस पे ऐसे भारी नहीं हुआ, ऐसे तारी नहीं हुआ कि आप बोलें यार मैंने ये ड्रामा नहीं देखना, या मेरी बस हो गई है यार, ये तो इट्स टू मच बैगेज यार, ये इतना इतना ट्रॉमा इन्होंने ऑडियंस को दे दिया। नहीं, क्यों? उस पूरी चीज का क्रेडिट, एंड आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम मेहरीन जबार, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम सनम मेहदी, बट इस पूरी बात का क्रेडिट कि ये ट्रॉमा आपके ऊपर भारी नहीं हुआ, ये आपको ऐसे नहीं लगा कि अब आप ये ड्रामा देख नहीं सकते, आप आगे ये कहानी नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपके नसों के ऊपर, सेंसेस के ऊपर हावी होगी ये कहानी। इस पूरी बात का क्रेडिट मैं देना चाहूँगा सबा हमीद साहबा को। This is, if this isn't an award-winning performance, then I don't know what is. And I'll tell you why I feel that way, even though I think you must all agree with me. Usually जब हम कोई इस तरह की सिचुएशन सिनेरियो देखते हैं, तो जो मैं इंट्रो में बात कर रहा था, there's a lot of like, you know, over the top emotion also. It's too dramatized. There's rona, tona, there's like चीखें और like, you know, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं सब कुछ। सबा हमीद साहबा ने इस इमोशन को जो फरहीन फील कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने अपने ऊपर तारी किया, शी इम्बाइब्ड दैट इमोशन, processed it, and then expressed it. I don't know if I'm making sense to you or not, but at certain times when you see an actor perform, आपको ऐसा लगता है कि यार खुश होना था, एक्टर खुश हो गया, सैड सीन करना था, वो एक्टर ने आंसू निकाल दिया, एक्टर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक सैड इमोशन कन्वे कर दिया। It is very rare for the viewer to feel that the actor has actually first processed that emotion within themselves, not just felt it, processed it, कि यार एक्टर ने शायद ये अपने ऊपर पहले ये महसूस किया कि ये उनके साथ हुआ है, सिर्फ महसूस करके परफॉर्म नहीं किया, महसूस करने के बाद उसको अब्जॉर्ब किया उस इमोशन को, उसमें रहे उस इमोशन के साथ, उस इमोशन को अच्छी तरह से अपने अंदर रचने बसने दिया है और फिर उस इमोशन को एक्सप्रेस किया। दैट इज व्हाट आई फेल्ट व्हाइल वाचिंग Sabah Hamid Sahba perform this scene, and we are so blessed and lucky that we have actors like her amidst us. It is a fascinating experience to see her perform these scenes. And मैं किस scene की बात करूं? When she finds out that Sania is pregnant, that happiness, when फर्स्ट इंटरेक्शन विद शाहनवाज वेरी सेज कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, और रुबीना प्रोजेक्ट जो निकल रहा है उसका जो खार होती है, एंड लाइक बस दिस इज द एंड ऑफ इट, अब वो नहीं जाएगी वहाँ पे, एंड शी इज़ लाइक शी इज़ प्रेग्नेंट,
आप नहीं जा सकते उससे बात करने। आप उसके साथ सख्ती नहीं कर सकते। शी इज प्रेग्नेंट। कट टू फिर हम वो सीन देखते हैं, डॉक्टर शाहनवाज बाजेस इनटू द ऑफिस। अब उस सीन पे ऊपर एक और पूरा मेरे ख्याल में रिव्यू उस सीन के ऊपर हो सकता है जो डॉक्टर शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना के बीच में था। अगेन शहजाद नवाज एंड अतीका ओडो साहिबा, मतलब the chemistry still is palpable between these two in that scene, and where he's like मैंने अपने जिंदगी के 36-38 साल जो है ज़ाया कर दिए मैंने एक ऐसी औरत पे who was never worthy of me। यार बंदे को देखें यार, he's been married to this woman for 36-38 years and he says कि यार she wasn't even worthy of me। मैंने उसको कर दिए, उसको ज़ाया कर दिया अपने आप को, मेरे वर्थ ही नहीं थे। शीज लाइक कि क्या मतलब है यार, तुमने तो सिर्फ इसलिए किया बिकॉज आई वॉज गोइंग ऑन स्कॉलरशिप to study and you couldn't have me and it was your ego and you wanted me to feel कि यार देखो मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी, तुमने उससे शादी कर ली। तुम जैसा ईगोटिस्टिकल मेनियक तो पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा। यू फील इट कि यार ठीक है, इनका एक टाइम पे एक रिलेशनशिप ऐसा रहा होगा। यू फील द फायरवर्क्स। फरहीन सुन लेती सारी बातें and she comes in and she says कि यार एक परफेक्ट बीवी, एक परफेक्ट माँ बनने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। टेल मी हाउ डू आई बिकम यू, हाउ डू आई बिकम यू। एंड शी गोज लाइक यार मर्द की परफेक्शन का जो वो होता है सांचा, उसमें तो औरत को ढलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बिकॉज मर्द तो कभी खुश नहीं होता। बिल्कुल सही है, मर्द कहाँ खुश हुए हैं? आप कुछ भी बन जाए उनके लिए, दे नेवर हैप्पी। एंड शी गोज लाइक मैं तो अपना क्या कर दिया। एंड शी गोज लाइक यार यू वेरी ब्रेव। अपने टर्म्स पे तो ज़िंदगी गुजार लेते बंदा, लेकिन किसी और के टर्म्स पे उसकी जो उसकी सोच हो वैसा बन के अपना सब कुछ मार देना और उसकी तर्ज पे ज़िंदगी जीना, ये तो बहुत दलेर लोगों का काम है। शी कम्स होम एंड वो अपनी बहुओं को बिठा के और वही कहती है कि तुम लोग मत ज़ाया करना अपनी ज़िंदगी ऐसे। कभी किसी के लिए खुद को न मिटाना। ऐसे मर्दों के भी शी नोज एज अ मदर कि इसके जो बच्चे हैं दोनों वो उसी की कॉपी। और वो एक अंबर के साथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है डॉक्टर फरहीन का, विच ही टेल्स अंबर मैं नहीं हूं उन माओं में से जो मैं अपने बच्चों के एक्शन को डिफेंड करूंगी, उसने गलत किया है। और वो अंबर को ये कहती है कि तुम अपने बेटे की या बच्चे की तरबियत अच्छी करना, मेरे से बेहतर तरबियत करना, ताकि उसको ये ना एहसास ये तुम कल को तुम वहां ना खड़ी हो जहां पे मैं खड़ी हूं आज। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस वाज पाइलिंग अप and the last nail in the coffin was obviously Dr. Shahnawaz saying कि she was never worthy of me। उसके बाद जो सीन है घर पे, कोई रोना धोना नहीं, कोई कुछ नहीं। टेल मी, मुझे बताओ। आप एक बार तो मुझे सच बता देते ताकि मैं खुद से कोई फैसला कर लेती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत बचा। मुझे सच बोल दिया होता तो मैं अपना कोई फैसला कर लेती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो कॉम्प्रोमाइज ना करती। लाइक क्या फैसला करती? मुझे छोड़ देती, अधूरी रहती तुम, क्या होता तुम्हारे पास? अभी भी इमेजिन, पहली चीज आके डॉक्टर शाहनवाज सेज के तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। नो रिमोर्स, नो गिल्ट, नथिंग, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। और पीछे आके फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को लेके ऐसे तुम्हें नहीं गलत सलत सोच लेना चाहिए था। द ऑडेसिटी, सेम थिंग। लुक एट डॉक्टर शाहनवाज, लुक एट फैजान एंड लुक एट सलमान। बीवियों को ब्लेम, अपनी गलती को नहीं। हालांकि सलमान को तो हम काफ़ी हद तक देखते आ रहे हैं, ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग। नहीं, द मोमेंट ही रियलाइजेस कि शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ फीलिंग द स्ट्रेस, नॉट एबल टू टेल यू फॉर कपल ऑफ वीक्स यार इट्स ओके, शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच, बजाय उसका सहारा बनने के, इस बात को समझने के यार ठीक है, आई नो यूर एंग्शियस, आई नो यूर गोइंग थ्रू एंड थ्रू एंग्जाइटी, लेट मी हेल्प यू, आई विल कम देयर, विल फिगर इट आउट, हम कर लेंगे, आई एम देयर फॉर यू। नहीं, ये अल्फाज नहीं बोलेगे सलमान से। क्यों? डॉक्टर शाहनवाज का बेटा है। फैजान कहता है आई एम सो हैप्पी तुम जा रही हो, तुम अपना यू नॉट वॉकिंग आउट ऑफ दिस मैरिज एम्प्टी हैंडेड। बाप वाली सोच, पैसा तुम मिल तो रहा है तुम्हें कुछ ना कुछ इस शादी से, ऐसा तो नहीं तुम गुर्बत में रहोगी। एंड वो सही कहती है आगे से मेरा कि हाँ तुम्हें तो ये लगेगा ना, तुम बैठ के तो तुम ये सोचोगे कि हाँ देखो ये जो इसकी सक्सेस है, ये जो इसने तरक्की कर ली है, इसने पैसा कमा लिया, इसको पोजीशन मिल गई, ये मेरी वजह से मिल गया, ताकि तुम गिल्टी मत फील करो।
I mean, I was absolutely right when she says that. But Farheen, all this trauma, she knows कि यार मेरे बच्चों की परवरिश नहीं सही हुई, वो मेरी बहुओं का के साथ भी उनका रवैया ठीक नहीं है, एक बेटा ने दूसरी शादी कर ली है, पहले वाला जो दूसरा वाला है उसके अपने मसले मसाइल हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट मियाँ ये कह रहा है नेवर वर्दी ऑफ यू, हार्ट अटैक. And that, again, before that, the scene था कि have you ever loved me? 36, 38 years. जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? Just at least tell me that you loved me. Once. Ever. He still doesn't say it. हाँ, बाजू झटक के, बाजू रखा होता है कंधे के ऊपर, झटक के चला जाता है, walks away. What a poor man. What a poor man. I'm saying he's poor because a woman who's willing to sacrifice everything for him and did sacrifice everything for him, वो उसको इतना सा प्यार नहीं दे सका एंड में. उफ, such emotional episodes and such important episodes, such impactful episodes. उसके बाद जो पूरी जो सबा हमीद साहिबा का वॉइस ओवर चला, जो उस पोस्ट का, जो उस ग्रुप में फरहीन ने जाने से पहले पोस्ट किया, मसीहा जैसे मेरे शौहर डॉक्टर शाहनवाज, उन औरतों का क्या जो मेरी तरह रोज सुबह एक नार्सिसिस्ट के साथ जा इस बीमारी का ट्रीटमेंट ये वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, हमें लगता है वो मसीह हैं, और इन सबसे बड़ा मसीहा मेरा शौहर डॉक्टर शाहनवाज. But can you imagine the pain that every woman goes through who lives or wakes up every day with a narcissist? जिसकी अपनी कोई सेल्फ वैल्यू नहीं बचती, कोई सेल्फ वर्थ नहीं बचती, जिसका किसी बात पे इख्तियार नहीं होता, जिसका किसी फैसला करने पे इख्तियार नहीं रहता, जो कि टूटती है बिखरती है, रोज टूटती है और बिखरती है, फिर अपने आप को समेटती है और एक